हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी रावत। तो मैं फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपने एक नए व्लॉग में। और आज हमारा आखिरी डे है उत्तराखंड में। कल हम लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली क्योंकि हमारी छुट्टी हो गई है ख़त्म। तो हमें वापस जाना है जॉब पे। मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना तो पड़ेगा। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग बहुत लेट शुरू हो रहा है, इवनिंग के टाइम पे शुरू हो रहा है। तो अभी मैं आपको ना अपना होम टूर भी दे देती हूँ पूरा, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से सोच रही थी कि मैं एक होम टूर का वीडियो बनाऊँगी, बट मैं बना ही नहीं पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। और मेरे को थोड़ा सा आलस भी आ रहा था। तो आज मैं थोड़ी सी ऐसे एक्टिव फील करी क्योंकि कल तो चले जाना है वापस। तो आज मैं आपको होम टूर भी दे देती हूँ हमारे गाँव वाले घर का। तो चलो शुरू करते हैं होम टूर। और ये हमारा यहाँ से रास्ता लग जाता है आगे, और सामने हमारे गाय के लिए है जगह। यहाँ पे हमारी गाय रहती है और एक छोटा सा गाय का बच्चा भी है। ये बड़ा हो गया है। अब जब हम पिछली बार आए थे तब बहुत छोटा था, अब तो बड़ा हो गया है। लेकिन बहुत क्यूट लगते हैं ना गाय के बच्चे, मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं। आप कमेंट करके बताना आपको कैसे लगते हैं। भी घर पे दिखाऊंगी मैं आपको पूरा। ये मैंने आपको नारंगी का पेड़ दिखाई दिया था जिस दिन हम गाँव आए थे, उस दिन दिखाया था। और अभी ये नीचे आप देख सकते हो, ये कुछ भुज्जी वगैरह लगी हुई है। हमारे यहाँ हरी सब्जी को बोलते हैं भुज्जी। ये है हमारा घर। बाहर से हमारा घर दिखता है ऐसे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे है। और ये है हमारे घर का एंट्रेंस जो मैंने आपको दिखाया। यहाँ से रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ से घर मतलब हमारा स्टार्ट होता है, घर में एंट्री होती है। और साथ में ये फिर पत्थर की दीवार बनी हुई है। और ये हमारी गाय माता है यहाँ पे, इनको बांधते हैं हम लोग ताकि इनको धूप मिलती रहे। से हम लोग चलते हैं मेरे घर की तरफ। तो ये हमारा है थाड़। और फिर यहाँ पे हमने रखे हुए हैं क्योंकि गांव में पानी की दिक्कत है अभी। मतलब अभी क्या गर्मी के टाइम पे तो ज़्यादा होती है, अभी इतनी नहीं है। ये है नीचे हमारा ये बरामदा है। इसका मतलब यहाँ पे बैठने के लिए हमने स्पेस रखा हुआ है। यहाँ पे चेयर रखी हुई है। और ये पानी के ड्रम भरे हुए हैं क्योंकि सुबह यहाँ पे एक टाइम पानी आता है। तो उस टाइम पे जितने भी हमारे पास बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो हम भर लेते हैं ताकि हमारा पानी चल जाए। यहाँ पे ये स्टोर रूम है। इसका दरवाज़ा भी बंद है और चाबी मेरे पास नहीं है। छोटा सा ही बना हुआ है किचन टाइप में। तो यहाँ पे हमारा कुछ मटेरियल बचा हुआ है शायद, तो वो रखा हुआ है दादाजी ने। और ये है हमारे नीचे वाला रूम। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या है। खुल जा भाई, खुल गया, खुल गया जी, खुल गया जी, खुल गया। ये इतना यूज़ नहीं होता, ये उस टाइम पे यूज़ होता है जिस टाइम पे हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं। और यहाँ पे भी एक ड्रम रखा हुआ है पानी का, और ये फोल्डिंग रखी हुई है सामने। ये तभी खुलता है जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं। सिलेंडर भी रखा हुआ है यहाँ पे खाली। और इसको भी हम काइंड ऑफ स्टोर रूम ही यूज़ करते हैं क्योंकि एज मैंने बताया कि जब हमारे घर पे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उस टाइम पे ही हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और उस टाइम पे भी कुछ लोग सोने भी आ जाते हैं, सो भी लेते हैं यहाँ पे, रह भी लेते हैं क्योंकि स्पेस अच्छा है यहाँ पे और गर्मी भी है। और यहाँ पे हमने कुछ जो वैसे सामान होगा ना, जैसे मैंने बताया स्टोर रूम के तरीके से यूज़ कर लेते। थोड़ा बड़ा रूम है, जो बचा कुचा सामान है और ये सब्जियाँ कद्दू वगैरह होते हैं बड़े बड़े रखने के लिए। वो हम यहाँ पे रखते हैं। वो आप देख सकते हो, यहाँ पे पुराने बक्से भी रखे हुए हैं। और ये पुरानी बाल्टी, ये बॉक्सेस में कुछ कुछ सामान है, पुरानी चेयर और वो चेयर। तो ये सारा कुछ ऐसे है। ठीक है, मेरी शेडो भी आ रही है साथ में। और ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ढोकरा। आपके गांव में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो और ये है टांड, मतलब ये बनाया हुआ है टांड थोड़ा सा। और ये साथ में ऐसे स्लैब छोटे छोटे बना रखे हैं पीछे, क्योंकि गांव में हम लोग ज़्यादा लोग रहते नहीं है। मेरे छोटे वाले चाचू नागपुर रहते हैं, बड़े वाले चाचा और उनके दोनों बच्चे जो हैं वो रहते हैं दिल्ली, और हम लोग भी रहते हैं दिल्ली। और यहाँ पे सिर्फ छोटी वाली चाची, उनके बच्चे, दादाजी और बड़ी वाली चाची रहते हैं।
सो ये मैंने आपको दिखा दिया ये वाला हिस्सा घर का। और अब मैं आपको बाकी जगह दिखाती हूँ। इसको लॉक कर देते हैं। इसे तो खुला ही था पर मैं चलो ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है जी। और ये आपको देख सकते हो, ये वो इसको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लकड़ी का बना हुआ है ये, मतलब ऊपर लकड़ी का है, देख सकते हो लकड़ी लगी हुई है। तो ये लकड़ी वाला घर है हमारा और पटोले वाला घर है। ठीक है जी। अब इसको हम लोग करते हैं लॉक। चलो। और यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि गांव में चूल्हे की बहुत ज़रूरत होती है, पानी भी गर्म करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ठंड के टाइम पे तो ठंडे पानी से आप बर्तन धो ही नहीं सकते हो, बहुत ठंडा होता है। तो इसलिए हम लोग चूल्हा बना के रखते हैं गाँव में, खाना भी बन जाता है और पानी भी गर्म होता रहता है साथ साथ में, और गाय भैंस के लिए पींड भी बन जाता है। और यहाँ पे भी एक वॉशरूम बना हुआ है। और यहाँ से हमारी जाती है स्टेयर्स ऊपर की तरफ। ठीक है। और ये मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ पे हमारा चूल्हा है और यहाँ पे हम लोग धोते हैं बर्तन, और सुबह ब्रश वगैरह करना होता है तो वो भी हम यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पत्थर पत्थर बिछे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग रखते हैं बर्तन धो के थोड़ी देर सुखाने के लिए। और उसके नीचे सामने आप देखो मेरे पापा काम कर रहे हैं खेत में। ये अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर स्टेयर्स से। ये है हमारा घर और ये पीछे है अखरोट का पेड़, ये जो एकदम सूखा हुआ पड़ा है, क्योंकि अब अखरोट का सीज़न गया और अखरोट वगैरह सब इससे झड़ चुके हैं। और ये है हमारा बाहर का, इसको बोलते हैं लेंटर, छत है मतलब आगे। और ये है हमारा हॉल, इसको बोलते हैं बैठाग हॉल, जहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह आते हैं और बैठते हैं। और यहीं पे सोने के लिए भी है, काफ़ी सारे बेड लगे हुए हैं। और सामने आपको दिखेगा यहाँ पे मिरर। मिरर के साथ में कपड़े टांगने के लिए है, और यहाँ पे वॉच भी है टाइम देखने के लिए, और सामने लाइट लगी हुई है। और इसके साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, जो कि बच्चों ने आधा फोड़ा हुआ है। और सामने है मेरी दादी की फ़ोटो और मेरी बूढ़ दादी की फ़ोटो और बूढ़ दादी की फ़ोटो। और ये है मेरे चाचा की शादी की फ़ोटो पूरी फैमिली की। और इसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे चाचा की जो बड़ी बेटी है गुन्नू, ये उसकी फ़ोटो है जब वो पैदा हुई थी, तो उसके पूरे 1 साल में मतलब हर महीने की फ़ोटो है ये। ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ है एक बेड, मेरी शैडो भी आ रही है, ये बेड लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पापा सो रहे हैं आजकल। और ये बेड है मेरे दादू का। मम्मा थोड़ा बाहर आना, अभी मेरे दादू यहाँ पे लेटे भी हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग रखते हैं चेयर वगैरह, यहाँ पे रखते हैं हम लोग चेयर बैठने के लिए। हाँ, यहाँ पे रखा हुआ है चेयर, यहाँ पे हम लोग बैठने के लिए, जैसे कोई आ जाता है तो चेयर भी रखी हुई होती है, वो बाहर है अभी। और जैसे मैंने आपको बताया कि बैठाग है, तो इस तरफ भी यहाँ पे ये बेड है, ये मेरी दादी का बेड हुआ करता था, इस तरफ मेरी दादी सोया करती थी, यहाँ पे मेरे दादू भी सोए हुए हैं। और ये है हमारा प्रॉपर मिट्टी वाला घर, ये देखो मिट्टी मिट्टी वाला घर, जैसे पुराना घर होता है वैसा ही ये बिल्कुल पुराना घर ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कैसे है, देखो यहाँ से ऊपर, यहाँ से फिर नीचे। और ये हमारे सारे कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि कल हमारी जाने की तैयारी है, तो हम लोग सारा समेट रहे हैं अभी। और यहाँ पे है बक्सा, ये मेरे दादू का बक्सा है, मतलब मेरे दादू के बक्से हैं तीनों, और इसमें मेरे दादू का सामान है, कपड़े वगैरह सारे इसी में रखते हैं। और ये है जलोट, जिसमें मेरे दादाजी ने अपना फ़ोन रखा हुआ है और एक काली लिफाफा पड़ा है। और ये सामने है मेरे चाचा चाची की शादी की फ़ोटो, जो 10 साल पुरानी है, क्योंकि उनकी शादी 2012-13 में हो गई थी, मतलब 10 के 11-12 साल हो गए।
और यहाँ पे सामने आपको दिखेगी मेरी दीदी की शादी की फ़ोटो। ये बीच में हूँ मैं, और मेरी दीदी और जीजू हैं जिनकी शादी हो रही थी, और मेरे पापा और मम्मी। ये आप देख सकते हो हमारी फैमिली फ़ोटो कितनी सुंदर है। तो यहाँ पे ये स्टोरेज का सारा है, यहाँ पे सारा सामान जो भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है ना यहाँ पे रखा हुआ होता है। और जब हम छोटे छोटे होते थे तो उस टाइम पे जब सफाई का टाइम आता था तो फिर दादी बोलती थी कि ऊपर चढ़ो, किसी को ऊपर चढ़ाऊँगी मैं, एक को गोदी में लेके। तो हम लोग सारे ऐसे बोलते थे कि मैं चढ़ूँगी, मैं चढ़ूँगा, मैं चढ़ूँगी। लड़ाई करते थे। हम सोचते थे हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ खिलौना, क्योंकि हमें वहाँ कुछ ना कुछ रखा हुआ मिल ही जाता था जिससे हम खेल सके ना। कितना प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर सिंपल सिंपल सा है। आई होप कि आपको पसंद आएगा हमारा गांव का घर। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये है मेरी बड़ी वाली चाची का घर, ये भी बंद है, इसका मैं हाउस टूर नहीं दे पाऊँगी। और ये देखो ये रास्ते की तरफ हमारा पड़ता है किचन। ये है हमारी किचन। तो चलो मैं आपको किचन दिखाती हूँ। चलो जी चलो जी चलो जी, ये है हमारी किचन। सामने देखो जैसे किचन होती है। सबसे पहले देखो हमारे ये पानी पीने के लिए गगुर, जिसमें पानी बहुत ठंडा ठंडा रहता है और इसका पानी पीना भी चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो पुराने ज़माने में देखो हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता था, और इसीलिए हम लोग ये सारी चीज़ें मतलब उस टाइम पे लोग फॉलो करा करते थे, और अभी भी कर रहे हैं कुछ कुछ तो। और ये बर्तन रखने के लिए ये ऊपर देखो टांड बना हुआ है, और ये सारा देखो लकड़ी का काम है, सारा लकड़ी का काम है। सो ये यहाँ पे टांड है और ये मसाले वगैरह के डब्बे हैं। ये ऊपर पूरा टांड बना हुआ है, यहाँ पे ये सारा सामान वगैरह रखा हुआ है मेरी चाची ने। ये देखो ये दोबारा से वही ये हो गया। और ये है बक्सा, तो इसमें भी सारा किचन का सामान आता है, मतलब सब्जियां वगैरह, किचन का जो भी होता है, राशन वगैरह सब इसमें रखा रहता है। चाची का वीडियो बना रही हूँ। हाँ हाँ। और ये है यहाँ पे टेबल रखी हुई, और टेबल के नीचे देखो सारे बर्तन वगैरह रखे हैं, और ट्रे में अंडे तो ख़त्म हो चुके हैं लेकिन टमाटर रखे हुए हैं तो उसका यूज़ कर रहे हैं। और सामने है चाय की केतली। गांव में जो बनाते हैं चाय वो बनाते हैं केतली में, क्योंकि एक तो ये पूरा बंद होता है और उसकी चाय अच्छी होती है, सच में अच्छी होती है। उसमें ज़्यादा चाय भी बन जाती है और जल्दी भी बन जाती है, क्योंकि हर तरफ से बंद होता है तो इसमें बहुत जल्दी चाय बनती है। और ये है हमारे दूध का पतीला, और ये है हमारा गैस। और सामने देखो आप विंडो, ताकि हवा यहाँ से पास होती रहे। और ये यहाँ पे नीचे बैठने के लिए हमारा इतना स्पेस है ताकि हम लोग यहीं पे खाना पीना खा ले। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के खाना पीना खाते हैं और गपशप करते हैं। और सामने ये थैला टांगा हुआ है तो इसमें कुछ पॉलीथीन वगैरह ऐसे कुछ रखा होगा। और ये यहाँ पे मेरी दादी, इधर आओ माँ, चाय आ रही है। यहाँ पे मेरी दादी छाछ छोला करती थी, है ना मम्मी? जब हम छोटे छोटे थे तो हम दादी के आसपास ही घूमते रहते थे ताकि हमें मक्खन मिल जाए, और दादी हमें छाछ छोल के मक्खन दे, तो इसलिए हम लोग दादी के आसपास ही घूमते रहते थे। और छाछ को छोलते हैं तो ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। वो मेरी बुआ वाली वीडियो में आपने देखा होगा, बुआ करती थी जैसे, तो वैसे करती थी। और हम बोलते कि हमें दो, हम भी करेंगे। हमें देखने में बड़ा मज़ा आता था कि उसको ऐसे से खींचना है और उसको लेके डांस करना है। तो यहाँ पे पार्टीशन करा हुआ है, उस तरफ मेरी बड़ी चाची का है और इस तरफ ये जो है ये मेरी छोटी चाची का है। और ये है एक और अंदर वाला रूम, इसको हम लोग बोलते हैं रसोड़ा भित्तर, मतलब किचन वैसे, है ना मम्मी? पुराने ज़माने में यहाँ पे बनाते थे अब खाना अंदर, है ना? तो इसलिए बोलते हैं इसको रसोड़ा भित्तर, बट किचन अब ये बन गया बाहर वाला हिस्सा। और ये मेरी चाची का बेडरूम हो गया। सो यहाँ पे अभी अंधेरा है, मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये हो गई है लाइट ऑन। यहाँ पे देखो मिरर लगा रखा है और सामने पर्दा लगाया हुआ है, क्योंकि देखो ये बेडरूम है, सो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रिवेसी तो चाहिए होती है। सो यहाँ पे चाची ने कुछ सामान रखा हुआ है, सामने मंदिर है। और यहाँ पे मेरी चाची का ये बेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको, क्योंकि ये बहुत अंदर की तरफ है ना, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रोशनी देखने को नहीं मिलेगी, मतलब थोड़ा डार्क सा होगा। यहाँ पे लाइट अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, प्लीज़ मैनेज कर लेना।
सामने मेरे चाची के छोटे छोटे बच्चे हैं 2 जो स्कूल गए हैं, जिनको आपने वीडियो में देखा होगा, छोटे छोटे क्यूट से हैं। तो ये उनका सामान होगा इसमें बच्चों का, और साथ में एक और छोटा सा बेड है, ये परछाई आ रही है। सो ये सामने एक और छोटा सा बेड है, और ऊपर यहाँ पे भी एक टांड बनाया हुआ है जिसमें मेरी चाची ने अपना लगेज वगैरह सारा कुछ रखा है, और एक कंटेनर्स वगैरह रखे हैं सामने, तो इसमें भी कुछ ना कुछ घर का सामान होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये लकड़ी का पूरा मतलब करा हुआ है, और मिट्टी के घर बने हुए हैं। गांव में पुराने ज़माने में लकड़ी और मिट्टी के घर इसलिए बनाते थे क्योंकि ये अच्छा होता है, गर्म होता है, इससे ठंड नहीं लगती है। जो सीमेंट वाले घर होते हैं उनमें ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, बट अब तो लोग सीमेंट वाले ही बनाने लग गए हैं। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको रसोड़ा भित्तर बोलते थे। रसोड़ा भित्तर मतलब होता है किचन। सो यहाँ पे हमारे चूल्हे देख सकते हो आप, तो यहाँ पे ये 2 चूल्हे बने हुए हैं। तो पहले यहीं पे खाना बना करता था, बहुत पहले जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी उस टाइम पे। और हमारे यहाँ पे जब कुछ ना कुछ होता है, जैसे जागर होते हैं या फिर जैसे पुजाई हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, तो सबसे पहले खांद बोलते हैं। तो खांद वहीं होता है जो मतलब जो एक तो देवता वाले भितर में होता है, और एक जहाँ पे आपका खाना वगैरह बनता है, तो वो वहाँ की सबसे पहले पूजा होती है। सो यहाँ पे जब भी कुछ होता था, जैसे गाय वगैरह भैंस वगैरह भी आती है, वो बच्चा होता है उसका, तो फिर उस टाइम पे भी कुछ दिनों के बाद सबसे पहले खीर वगैरह बना के खान में रखनी होती है। तो यहाँ पे रखा करते थे, अभी भी रखते हैं। वहीं पे आप दिया भी देख रहे होंगे, तो वो दिया इसीलिए है क्योंकि ये खान है। यहाँ पे मतलब पूजा का खाना पीना जो होता है वो यहीं पे रखा जाता है। और यहाँ पे मुझे याद है मेरी दादी दही का ठेका रखती थी, उसको ठेको या ठेक कुछ ऐसे बोलते थे। वो उसके अंदर ना बहुत सारी दही भरी हुई होती थी मेरी दादी की, क्योंकि पहले हमारी ना बहुत सारी भैंसें गाय वगैरह होती थी। जिस टाइम पे हम छोटे छोटे थे उस टाइम हम गाँव ही रहते थे, तो उसमें दादी वो रखती थी। हाँ, सो उस टाइम पे मैं ये बता रही थी कि दादी उस टाइम पे वो करते थे, मतलब उस ठेके में ना दही रखते थे, थोड़ी थोड़ी दही जमा करते रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बहुत सारा दूध होता था। गाय भी होती थी, भैंस भी होती थी, बकरी भी होते थे और भेड़ भी होते थे। तो उस टाइम पे दादी दही भी बनाती थी, और दही गाँव की इतनी टेस्टी होती थी ना खाने में। मतलब हम लोग दादी को बोलते, दादी थोड़ी सी दही दे दो, थोड़ी सी दही दे दो। और मेरी दादी हमारे लिए मलाई भी रखती थी, तो हम लोग रोटी में मलाई लगा के उसके ऊपर चीनी डाल के भी खाते थे। और जब दादी मैंने जैसे आपको बताया, ये सामने वो है, मतलब इससे छाछ छोलते हैं। छाछ छोलना मतलब जैसे वो होता है ना, आप घी बनाते हो, तो घी बनाने के लिए आप मलाई इकट्ठी करते हो, और उसके बाद उसको अच्छे से ऐसे फेंटते हो, जो भी मलाई इकट्ठी होती है, ताकि उससे घी निकल जाए। तो ऐसे यहाँ पे एक बड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा घी होता था, ज़्यादा मतलब दूध होता था, क्योंकि गाय भैंसी रखी होती थी, तो वहाँ तो फिर उस टाइम पे ना ज़्यादा मक्खन जमा होता था, तो इसलिए बड़ा बर्तन चाहिए होता था उसको ऐसे शेक करने के लिए। तो इसलिए उसमें डालते थे बड़े से एक बर्तन में, और फिर उसमें करा करते थे, उसमें छाछ छोड़ते थे। देख लिया चूहे। दीदी मेरे को आपने फोटो नहीं दिलाई, चुप के लगा रही, लेट हो गए ना आप इसलिए। अच्छा कल छुट्टी है? हाँ। लेकिन कल तो हम सुबह चले जाएंगे। कोई नहीं, मैं तेरे को चीजी दूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं नानू को भी चीजी दूंगी, ठीक है? बिस्किट। नानू क्यों भागा? नानू क्यों भाग गया भाई? नानू क्या लेके भाग रहा है नानू? तमोक तो तमोक लेके क्यों भाग रहा है तू? तमोक कौन लाए? मम्मी। क्यों लाए? क्या करते नानू इसका क्या करते तमोक का? है तमोक का क्या करते हैं? उसमें डालता है ना। हाँ हाँ, उसमें डालता है ना। हाँ, उसमें आग रखता है। आग रखते हैं? हाँ हाँ। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद पीते हैं? हाँ। कैसे पीते हैं? अरे यार से मुंह लगा। और कैसे करते हैं? दीदी इसको ऐसे कैसे करते हैं?
दीदी मेरी टोपी। टोपी उतारनी है, टोपी उतारनी है क्या? बराबर हो जाए। मार क्यों रही है मेरे को? हाँ, दोनों वीडियो बना रही हूँ मैं तेरी मारते हुए, तेरी मैडम को भेजूंगी। ना, दोनों अब बराबर। तेरी मैडम को वीडियो जाएगी ये कि गुन्नू मुझे मारती है। कौन है? मम्मी मारी सलोनी है। दीदी, मोनिका दीदी, कांति दीदी। अरे उधर अच्छा, जाओ, मम्मी मारी तो है। मैडम को दीदी थोड़ी बोलते हैं, मैडम को तो मैडम बोलते हैं। दीदी बोलते भी हैं। दीदी भी बोलते हैं। मम्मी मारी सच्ची है। सच्ची सच्ची सच्ची। मुआ। चलो ठीक है, चलो कपड़े चलो अब कपड़े चेंज करते हैं। ओके चलो।